जी हाँ, आई मीन एब्सोल्युटली यस। मैं इसमें वही सोच रहा था, बड़ी सही बात। देखिए, पीआर एक शब्द होता है जो अज्यूम करा जाता है अपनी ब्रांडिंग इमेज का। मेरे एक सीनियर मेंटोर हैं, बड़ी 90 प्लस के हैं, उनका ये कहना है पीआर का मतलब है परफॉर्मेंस एंड रिपोर्टिंग। परफॉर्म करो और फिर मेक श्योर कि आप रिपोर्ट कर रहे हो। ओके, तो दैट्स द की थिंग। सब्सटेंस हो और उसकी रिपोर्टिंग करिए आप, तभी तो पता चलेगा। हमारे पास मानो दुनिया का ज्ञान है, हमारे पास मानो ये मोटे अनाज है, योग है, अगर हम उसको दुनिया देश के अंदर भी या किसी को ना बताएं प्रॉपर मैनर में, तो वो चीज का पता ही नहीं चलेगा किसी को। सो ये जो सारी ब्रांडिंग है, इमेज है, इसका कोर है कि फैक्ट सब्सटेंस होना चाहिए आपके पास अपनी छवि बनाने के लिए। दैट इज वन। एंड देन ऑफ कोर्स सॉफ्ट पावर इत्यादि जो हमारी एड ऑन हो जाती है। स्पिरिचुअलिटी भारत की सबसे बड़ी तो आई थिंक हमारी सॉफ्ट पावर वो है, गांधी, टैगोर, विवेकानंद, नानक जी एटसेट्रा। तो इन चीजों का हमें फायदा ऑब्वियसली पहले चल रहा था, पर नाउ कमिंग टू डायस्पोरा, मोदी जी का सबसे पहला जो इवेंट ऐसा वाला हुआ था महान सा, वो हुआ था मैडिसन स्क्वायर गार्डन में 2014 में, जब ये पहली बार अमेरिका गए थे। ओके, मैं खुद इन्वॉल्व था उसकी ऑर्गेनाइजिंग में, और हमारी कमेटी के भी, मैं जिसका को फाउंडर हूं। करीब 18,000 लोग इकट्ठे हुए थे, उसमें से करीब 500 हम लाए थे, राइट। तो वो एक फॉर्मेट बड़ा सक्सेसफुल बन गया। और 6 महीने बाद आई थिंक इट वाज वेम्बली एट यूके, जहां पर होना था, तो वहां भी वो रिपीट किया गया। उसके बाद वो फाइन ट्यून हो गया है मॉडल, विच इज फेयर इनफ। और जहां भी मोदी जी जाते हैं और जहां वक्त होता है और कॉन्टेक्स्ट बनता है, इस तरह की गैदरिंग अलग अलग थोड़े से फ्लेवर से करी जाती है। आपने अच्छा किया कि आंकड़ा दे दिया, क्योंकि यहाँ पर जो नेता हैं विपक्ष के, वो तो ये कहते हैं कि जितने आए हैं वहां पर लोग, जैसे आपने 18,000 बोला, उसमें 500 आप लेकर गए, लेकिन यहाँ ये कहते हैं कि 18,000 यहाँ कहीं कहीं से अरेंज किए जाते हैं। कोई लोकप्रियता नहीं है, प्रधानमंत्री के लिए कोई नहीं पहुंचता। लेकिन आपने बहुत अच्छा किया, ये आंकड़ा दे दिया। इस बीच एक बड़ी खबर, मोदी की यात्रा पर लॉकहीड मार्टिन इंडिया का बयान इससे पहले भी आया था, जब ये ऐतिहासिक यात्रा उनकी तरफ से बताया गया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस यात्रा से रिश्ते अगले स्तर पर पहुंचेंगे। भारत से 650 मिलियन के रक्षा उपकरण का निर्यात हुआ है, इसका जिक्र भी उन्होंने किया। क्या कहा, वो जरा सुनिए। The U.S. From the Honorable Prime Minister is going to really, I think, take our relationship to the next level. Well, we already have 2 joint ventures with Tata in India for over a decade now. We're engaging in supply chain with hundreds of suppliers. We've already exported over $650 million worth of defense product from India to the U.S. जनरल मिस्टन, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कितना इंपोर्ट हुआ है अमेरिका में, यानी कि हमने एक्सपोर्ट किया। कैसे देखते हैं सर आप इसे? और देखिए, ये जहाँ तक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का सवाल है, अमेरिका ने तो काफ़ी एक्सपोर्ट हमें किया हुआ है, और अमेरिका इंपोर्ट भी हमसे काफ़ी कर रहा है। उदाहरण के तौर पे भारत फोर्स जो है, जो लैंडिंग गियर इक्विपमेंट है, यही प्रेडेटर का, उसका आउटर फ्रेम है, ये हम लोग मैन्युफैक्चर करके दे रहे हैं। और यही एक इशारा निकलता है कि कोई भी इंडिविजुअली कंपनी या कंट्री आज अकेले कहीं नहीं चल सकती है। ये वर्ल्ड है कोलैबोरेशन की, कोऑपरेशन की। और यही हो रहा है कि अभी जैसे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है G414 इंजन की, तो इसमें ऑन ग्राउंड कोलैबोरेशन होएगा। वर्कर्स हमारे होंगे, उनके टॉप लोग होंगे, फिर हमारे टॉप लोग भी समझ लेंगे सिस्टम को, हम खुद उसको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग होगी। और साथ ही साथ MRO जो है, मेंटेनेंस रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन, ये होगा। और जो एक और सिस्टम है एक्सेलरेशन इकोसिस्टम्स, मतलब जितनी भी वहां पर उसके लिए प्रोडक्ट्स चाहिए हैं, कंपोनेंट्स चाहिए हैं, तो वो सारे, जैसे आप मारुति कार को देखिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल क्लोज बाय, तो आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना है। तो ये जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, ये वहां पर ये सब ये अवेलेबल कराएंगे, ये सारे स्पेयर पार्ट्स वगैरह, जिससे कंप्लीट ये इकोसिस्टम हो जाएगा। तो वही है सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भर भारत के जो हमारे डायरेक्शन है। सर, या श्योर, एब्सोल्युटली राइट। इन कंपोनेंट्स की बात में देखिए, इंजन का सवाल जो फॉर एग्जांपल जनरल मिस्टर बता रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो जेट फाइटर का इंजन है, इसके अप्रोक्सीमेटली करीब 40,000 या 50,000 कंपोनेंट्स होते हैं सर, राइट, अपेरेंटली समथिंग टू दैट नंबर। और ये 40,000 कंपोनेंट्स अगर आप मानिए, अलग अलग इनमें टेक्नोलॉजीज हैं, कोटिंग कैसे होगी, कितनी हीट होगी, टरबाइन, ब्लेड,
मेटलर्जी, पॉलीमर्स इत्यादि हजारों चीजें इस्तेमाल होती हैं, राइट। हर कंपोनेंट को लेकर एक टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर चिप्स होंगे, कंट्रोलर्स होंगे, राइट, फॉर दैट होल इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं। अब इन सब कंपोनेंट्स की पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, यानी कि कैसे ये बनेंगे कंपोनेंट्स। वही जैसे सर कह रहे हैं, एक वेंडर इकोसिस्टम बनता है फिर आपका, ओके, जहां पर ये एक एक कंपोनेंट मैन्युफैक्चर होते हैं, वहां पर जॉब्स हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, ये सब बाद में आके असेंबल होके फाइनली ये जेट इंजन मानिए जो बन रहा है। और इसके बाद जैसे लॉकहीड मार्टिन कह रहा है, सर कह रहे हैं कि कुछ ऐसे आइटम्स ऑफ कोर्स बहुत एक्सपोर्ट होते हैं, तो जब ये भारत से एक्सपोर्ट होते हैं तो डेफिनेटली यस, हमारी ये डिफेंस एक्सपोर्ट्स में काउंट करता है। और ओवरऑल हमारा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जैसे कहा जाए, या डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, अब ये शब्द यूज हो रहा है, राइट, वो हमारा स्ट्रेंथन होता है इस केस में। और फिर एक बार आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई, और अगर हम खुद बना करके जेवी में उसे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो जीई को उसकी रॉयल्टी मिलती रहेगी। भाई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब यही तो होता है, मैंने इन्वेंशन कर लिया है, अब मैं आपको ट्रांसफर कर दे रहा हूं, आप इसमें बनाते रहो, बेचते रहो, कमाते रहो, मेरे को 15% रॉयल्टी देते रहो। तो दैट्स दी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मॉडल ओवरऑल, राइट। तो इस समय अमेरिका को ये रियलाइज हुआ है, कुछ में होगी ट्रांसफर, कुछ में नहीं भी होगी। ड्रोन्स वाली डील खरीद बेच की डील है, उसमें कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं है। नहीं, वो क्यों नहीं हो पाई? अब मल्टीपल रीजंस, कई बार कंपनीज नहीं देना चाहती अपनी टेक्नोलॉजीज। अब अमेरिकन, लेकिन क्या भारत को भी इस दिशा में नहीं बढ़ना चाहिए कि अब हम खरीदे ही ना, क्योंकि हम बहुत आत्मनिर्भर बन रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है डिपेंडेंसी और कम करनी चाहिए, इसके लिए भी प्रयास होना चाहिए, तो शायद हम इसको और सफल कहते हैं। नहीं, हम बहुत तेजी से कर रहे हैं, पर पता है हमारी एक लिमिटेशन और भी है। मेरे को याद है, अगेन अनदर एग्जांपल, कि अगर वॉलमार्ट इंडिया को ऑर्डर देता है कि मुझे 10,000 सॉक्स हर महीने चाहिए, हमारे पास कोई फैक्ट्री है जो बना के दे सकती है वॉलमार्ट को? हमारी कैपेसिटीज नहीं है उतनी लार्ज, ओके, एज एन एग्जांपल, राइट। तो डिफेंस सेक्टर में भी हमें लार्ज कैपेसिटीज की अरेंजमेंट्स करनी है, लार्ज इकोसिस्टम्स की अरेंजमेंट्स करनी है, कि जब बड़े ऑर्डर्स आए, कॉम्प्लेक्स ऑर्डर्स आए, तो हम उनको एग्जीक्यूट कर सके। बट टू द आंसर विद रिस्पेक्ट टू द ड्रोन्स, आई थिंक देयर कपल ऑफ थिंग्स। जरूरी नहीं है कंपनी चाहे कि अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे, वो सोचे कि अभी मैं 10 साल बाद करूंगी। जी का जो जेट इंजन है, इससे बहुत कमा चुका है जीई। ये करीब आई थिंक 50 मिलियन और 5 मिलियन आवर्स के इनके जेट्स उड़ चुके हैं, तो दे सोल्ड मेनी ऑफ दीज जेट्स, राइट। तो ठीक है, नाउ दे मे बी ओपन टू ट्रांसफरिंग इन द विद सम पार्टनर्स, इसमें भी ये कमाएंगे विदाउट डाउट। सम कंपनीज में नॉट वांट टू ट्रांसफर, कुछ में हमारी भी तो लिमिटेशन है, हमें भी इन्वेस्ट करना है। हमारा बजट कितना है हमारे पास, हम सब में इन्वेस्ट कर देंगे, हम न्यूक्लियर सबमरीन भी बना लेंगे, हम ड्रोन्स भी बना लेंगे, हम जेट्स भी बना लेंगे, हमारा पैसा है इतना, हमारी इकोनॉमी में पैसा ही नहीं इतना। इसलिए हमारी इकोनॉमी को बढ़ना चाहिए, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमारे पास पैसा आएगा अपने बजट में ज्यादा डालने को। सो आई वुड से इट्स अ मिक्स ऑफ दीज फैक्टर्स विच डिटरमिन कि भारत भी हम कहाँ पैसा इन्वेस्ट करें, हमारे पास अनलिमिटेड पॉट थोड़ी है। अब आप इसके पीछे की स्ट्रैटेजी देखते हैं क्या ओझा जी? जैसे हम रक्षा विभाग में अपने बजट को बढ़ा रहे हैं, हर बार हम ये बात करते हैं कि सीधे तौर पर इंसान, आम नागरिक, मैं, आप ये सोचते होंगे कि हमें क्या सस्ता, क्या, जब भी बजट आता है तो हम यही सोचते हैं ना, क्या सस्ता मिल रहा है, क्या महंगा मिल रहा है। लेकिन उस समय रक्षा बजट को देना, वो दूर की दृष्टि है जो प्रधानमंत्री की है, वो समझ रहे हैं कि किस जगह पर अभी हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, किसको हमें स्ट्रांग करना चाहिए, यानी अभी के सुख नहीं, बाद के सुख पर टाके। एब्सोल्युटली, मैं पूरी तरह से आपसे एकदम एग्री करता हूं। और जहां तक पहले मैं इसकी बात, ड्रोन्स की बात कर रहा हूं, प्रेडेटर की बात कर रहा हूं, देखिए 31 ड्रोन्स का ऑर्डर दिया जा रहा है, 3 बिलियन उसको ईयर मार्क किया गया हुआ है। जहां तक प्रेडेटर की बात करते हैं, प्रेडेटर अगर ये बहुत बड़ा कोई मिरेकल और ऐसी चीज नहीं है, ये ईरान के पास ऑलरेडी प्रेडेटर की तरह बना हुआ है, टर्की के पास ऑलरेडी प्रेडेटर की तरह बना हुआ है मॉडल है, ये ऑलरेडी वहां पर फ्लाई कर रहे हैं, जो उसको एकदम बराबर टक्कर देते हैं। जहां तक कि डिफेंस की बात करते हैं, जो एक बजट सैंक्शन होता है, तो उसमें डेफिनेटली आई एग्री विद देम, क्योंकि उसमें हर चीज का एक मार्किंग की जाती है कि एरोस्पेस में इतना खर्च करना है या ट्राई सर्विसेज में इस तरीके से बांटना है, तो बजट अकॉर्डिंग टू किया जाता है। लेकिन कई चीजें ऐसी होती है जो हमें इमीडिएटली उसको खरीदी जाती है, जो आज प्रधानमंत्री जी ने निर्देश जारी किया कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट, कि मतलब कुछ चीज ऐसी हो जाती है कि जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, प्रेडेटर है, अगर हम उसको सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग ही नहीं कर पाएंगे कि हमारा दुश्मन कहां से घुस रहा है या क्या कर रहा है, तो वो विल नॉट बी एबल। अब अगर हम टैंक बनाने में लग जाएंगे या जेट बनाने में लग जाएंगे या एमआरओ में लग जाएंगे, दीज आर स्टेप बाय स्टेप विच विल गो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो